हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्टिक इंस्टीट्यूट पे। और हम कर रहे थे 12th क्लास के कार्टून्स, और जो इस सीरीज में या थर्ड लेक्चर है आपका। अगर आपने फर्स्ट दो लेक्चर नहीं देखे तो आप इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज का जो कार्टून है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने ड्रॉप किया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा जो कार्टून है आज का क्या है। आज का हमारा जो कार्टून है आपको दिख रहा होगा इस तरह। ठीक है, 0 1 2। अब ये कार्टून जो है वो क्या शो कर रहा है। इस कार्टून में देखो, फर्स्ट आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर आपको कार्टून को सॉल्व करना है तो पहला काम, देखो दोस्तों, पहला काम क्या करना है आप लोगों को कि कार्टून में वो चीज आइडेंटिफाई करनी है जो गिवन है। तो देखो इसमें है क्या, इसमें लिखा हुआ है आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। यानी कि एक व्यक्ति है और ये जो पर्सन है ये कह रहा है कि आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, यानी कि जो ये कैलकुलेट कर रहा है उसमें काफी गुड है, हमेशा सही है। अब ये क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसका, तो देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो देखो क्या है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। यानी जो ये कार्टून दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, ये कार्टून किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा हर कार्टून का जो पहला क्वेश्चन होता है ऑलमोस्ट यही होता है, क्यों कार्टून जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो इस कार्टून को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूल रोल ऑफ पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट एंड एज अ आर्मी जनरल। यानी कि यहाँ पे ड्यूल रोल, यानी कि जो ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि एज अ प्रेसिडेंट और एज अ आर्मी जनरल। ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट और एज अ आर्मी जनरल जो परवेज मुशर्रफ थे उनका रोल क्या है। तो दिस कार्टून रिप्रेजेंट द ड्यूल रोल ऑफ परवेज मुशर्रफ, यानी जो परवेज मुशर्रफ थे उनके ड्यूल रोल यानी डबल रोल की बात की गई है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है कि व्हाट डज द इक्वेशन स्पीक अबाउट। यानी कि जो ये इक्वेशन है वो क्या बता रही है। ठीक है, क्या ये क्या है, ये जो है ये क्या है आपका प्रेसिडेंट, ये जो है वो क्या है जनरल। ये माइनस कर रहे हैं 0, ये माइनस कर रहे हैं 1 आ रहा है यहाँ पे, ये प्लस कर रहा है तो 2 आ रहा है। ये इक्वेशन क्या बता रही है, तो दिस इक्वेशन स्पीक अबाउट डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन मिलिट्री मोर रेदर देन ओनली प्रेसिडेंट। यानी कि जो ड्यूल रोल था आपका वो इस इक्वेशन में क्या बताना चाह रहा है कि डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन मिलिट्री मोर रेदर देन ओनली प्रेसिडेंट। यानी कि जो मिलिट्री रूल है और प्रेसिडेंट रूल है वो एक पावरफुल डोमिनेट हो सकता है अगर एक मिलिट्री गवर्नर एज अ प्रेसिडेंट के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट। यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था आपका ये कि आई एम ऑलवेज गुड, यानी कैलकुलेशन में अपने आप को गुड बता रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए इसका आंसर क्या बोला गया है, इट्स सो द नेशन दैट मुशर्रफ वांट्स टू कमांड द कंट्री मिलिटरीली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बोथ द स्टैंड his power because president survival is not easy without military support। देखो बेटा यहाँ ध्यान से पढ़ो, प्रेसिडेंट सर्वाइवल इज नॉट इजी विदाउट मिलिट्री सपोर्ट। मींस अगर किसी भी कंट्री का जो प्रेसिडेंट है उसके पास तब तक पावर नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस तब तक पावर नहीं है जब तक उसके पास एक मिलिट्री, एक स्ट्रॉन्ग पावर ना हो। ठीक है, तो जो इस कार्टून में रिप्रेजेंट कर रहा है, जो शो कर रहा है, ये जो कैलकुलेशन वर्ड यूज किया है इन्होंने, वो क्या शो कर रहा है, द नेशन दैट मुशर्रफ वांट्स, ये चाहते थे कि कमांड टू द कंट्री मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी कि उसकी जो मिलिट्री और जो एडमिनिस्ट्रेटिव से बोथ द स्ट्रेंथ इज पावर, बिकॉज दोनों की पावर तब तक स्ट्रेंथ नहीं होगी जब तक उसकी प्रेसिडेंट को मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये कार्टून क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट कार्टून हमारा जो है ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब ये कार्टून क्या शो कर रहा है, तो यहाँ ध्यान से देखो, हमारी वही बात याद रखनी है आप लोगों को, क्या कि सबसे पहले हमें कार्टून को देखना है कि उस कार्टून के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। तो चलिए देखते हैं इस कार्टून में क्या क्या चीजें गिवन है। तो फर्स्ट देखो इस कार्टून में एक ये ओल्ड एज वुमेन दिखाई दे रही होगी आपको, इसके पीछे एक ये जो चाइल्ड है
इसके हाथ में कुछ फूड्स वगैरह हैं और ये एक यहाँ पे इंडिविजुअल है और एक यहाँ पे इंडिविजुअल है जो किसी पर्सन को ले जा रहा है। अभी क्या है सिचुएशन, डरफर क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं इस कार्टून की कि व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। देखो उससे पहले, इस लाइन को पढ़ने से पहले हम यहाँ पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट ये जो लाइन लिखी हुई है ध्यान से पढ़ना, द humanitarian crisis in Darfur, Sudan since 2003 has attacked empathy promised by the international communities। यानी कि ये बताया गया है कि जब यहाँ पे, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डरफर सूडान, यानी सूडान में 2003 में एक क्राइसिस आया और क्राइसिस क्या था कि वहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम होने लगी। उसकी वजह से जो लोग थे वो कई लोग मारे गए। तो इसकी जो वजह से क्या है कि अटैक इक्विटी प्रॉमिस बाय इंटरनेशनल कम्युनिटीज, यानी कि ये कहा जाता था कि जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज हैं, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेंगे, ऐसी कंट्रीज जहाँ पे कभी फूड्स या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। बट एम्पटी प्रॉमिस बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटीज, यहाँ पे जो उनका प्रॉमिस है वो दिखाई नहीं दिया। उसी को ये रिप्रेजेंट करता हुआ कार्टून है। तो व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डरफर सूडान, यानी कि जो क्राइसिस है कहाँ का है, सूडान का। व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द कार्टून शो, यानी कि जो कार्टून है वो क्या शो कर रहा है, कौन सी क्राइसिस को शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं स्टेवेशन, जियोनासाइड और हॉरर, इसके अलावा और डर है लोगों के में, ठीक है, एक प्रॉब्लम्स है जो वहां पे देखने को मिल रही है। ये क्या मैसेज दे रहा है, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे, किस चीज की बात कर रहा है ये। तो अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स ओनली बिकॉज ड्यूरिंग दिस crisis the international organization performed debates speech on these but no actual aid or support was reached to people। यानी कि हम अक्सर देखते हैं, ठीक है, अक्सर क्या देखते हैं, क्या देखते हैं हम कि बातें बड़ी लेकिन दर्शन छोटे, ठीक है। वादे तो बहुत होते हैं जैसे चुनाव में भी किए जाते हैं, लेकिन लोगों तक कितने पहुंचते हैं, कितनी पहुंच होती है लोगों तक, उसमें कुछ भी नहीं। तो वही कार्टून, ये कार्टून जो है ना आपका, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, अ बिग हेल्पिंग वर्ड्स ओनली बिकॉज ड्यूरिंग दिस क्राइसिस द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्ड डिबेट स्पीचेस ऑन दिस बट नो एक्चुअल एड और सपोर्ट। यानी कि बातें तो बड़ी बड़ी होती है, डिबेट स्पीच दी जाती है कि हाँ अगर कहीं प्रॉब्लम आ गई, क्राइसिस आ गई तो हम आपके लिए हैं, लेकिन जब बारी आती है हेल्प करने की तो वहां पे कोई एक्चुअल सपोर्ट नहीं मिलता, ठीक है। नो एक्चुअल एड और सपोर्ट वाज दिस टू पीपल्स, वहां के लोगों तक कोई पहुंच नहीं होती, उन जो रिसोर्सेज है उनकी जो हेल्पिंग है वो नहीं हो पाती, वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ डू यू थिंक द इवेंट कैन इंटरवेन इन सिचुएशन लाइक दिस, क्या इवेंट जो है ऐसी सिचुएशन में इंटरवेन कर सकता है। तो द इवेंट इंटरवेंशन इन सच सिचुएशन कैन बी थ्रू इट्स वेरियस एजेंसीज सच एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। यानी कि अगर हम कहें कि इवन किस तरीके से इनकी मदद कर सकता है, तो इवन कैन इंटरवेन कैसे करेगा, तो देखो कई सारी एजेंसी है इनकी, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत वो क्या कर सकता है, ऐसी कंट्रीज में जहां पे हेल्थ की, फूड की प्रॉब्लम है, तो इस एजेंसी के थ्रू जो इवन है वो हेल्प कर सकता है। तो इस कार्टून का अर्थ ये था। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्टून जो हमारा क्या है, ठीक है। तो देखो आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे ये एक कार्टून बना हुआ है जिसमें एक तरफ ये सिंबल है और एक तरफ ये वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। इफ द राइट वन डोंट गेट यू और लिखा हुआ है देन द लेफ्ट वन विल, ठीक है। यानी कि ये जो साइन है किसका है, तो यूनाइटेड नेशन का ये सिंबल है, ठीक है, और ये वॉर का दिखाया गया। ये कार्टून जो है इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो चलिए देखते हैं इस कार्टून के बारे में कि सबसे पहला जो क्वेश्चन हमेशा वही रहता है हमारा कि जो कार्टून है रिप्रेजेंट क्या करता है। तो देखिए क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट डज इट डिपिक्ट, ये क्या है, क्या बता रहा है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो देखो अमेरिका इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैन इन द पिक्चर, जो ये दिख रहा है ना ये वाला व्यक्ति जो है ये कौन है, यूएसए, ठीक है, कौन है ये, यूएसए। The US can force the country by accepting the decision of the UN by any means by war।
यानी कि ये कह रहा है कि या तो आप इसके डिसीजन फॉलो कर लो, अगर नहीं करोगे तो फिर वॉर की सिचुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, कैन द इवेंट स्टॉप द यूएस, जो किस तरीके से जो इवेंट है वो यूएस से को स्टॉप कर सकता है, किस तरीके से इसको रोक सकता है। तो देखो, नो द इवेंट कैन स्टॉप द यूएस फ्रॉम डूइंग whatever it's want, the influence of the US is considerable। यानी कि जो इवन है, देखो इवन कहने को तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इवन कौन है, इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर कभी वॉर हुआ तो वॉर को रोकने के लिए, पीस स्टैब्लिश करने के लिए हमारे वर्ल्ड के अंदर इवन को बनाया गया। बट आपको पता है इवन पे जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है ना वो अमेरिका का है। ऑलमोस्ट डिसीजंस अमेरिकन्स होते हैं, अमेरिका लेता है। तो क्या इवन इसको रोकने में कैपेबल हो पाएगा? क्या इवन अमेरिका की पावर को कंट्रोल कर पाएगा या कर सकता है? तो वही पूछा गया है, कैन द इवन स्टॉप, कर सकता है नहीं कर सकता? तो बोला गया नो, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि द इन्फ्लुएंस ऑफ यूएस इज कंसिडरेबल, उसका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है इवन में। ठीक है, एज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द इवन, द यूएस हैज unmatched financial power with its veto power. The US can stop any moves that it find annoying or damaging or it trust the interest of friends and allies। यानी कि ये बताया गया है कि as the single largest contributor, जो यूएस is the single largest contributor in the UN, इवन जो है उसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूट करता है वो यूएस। तो एक जिससे इवन चल रहा है, तो इवन उसको रोकेगा कैसे, जबकि सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी का ही है। सेकंड थिंग, द पावर ऑफ द यूएस एंड इट्स वीटो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आल्सो इंश्योर दैट इट हैज अ कंसीडरेबल डिग्री ऑफ से इन द चॉइस ऑफ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। अब क्या है कि अगर सेक्रेटरी जनरल बनना है यूएन का, तो उसमें भी अमेरिका के पास वीटो है, वो चाहे तो किसी को बना सकता है, वो चाहे तो किसी को नहीं बना सकता। ठीक है, द यूएस कैन एंड डज यूज दिस पावर टू स्प्लिट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड रिड्यूस पोजीशन ऑफ इट पॉलिसीज। तो क्या कर सकता है, इसकी पॉलिसीज को कभी भी रिड्यूस कर सकता है। तो पॉसिबल नहीं है कि इवन भी यूएस की पावर को रोक नहीं पाता। ठीक है, यही रीजन है कि जब अमेरिका ने, यूएसए ने इराक पे अटैक किया तो उस समय उसने इवेनो की भी परमिशन नहीं ली थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसका, दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कार्टून। इफ द राइट ऑन डोंट गेट इट देन द लेफ्ट वन विल, क्लियरफाई दिस स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट कहां से है? तो देखो इस कार्टून में यहां पे स्टेटमेंट लिखी हुई है ये, और इसी से क्वेश्चन पूछा है कि ये स्टेटमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब ये जो रिप्रेजेंट कर रही है किसको कर रही है, द स्टेटमेंट रिप्रेजेंट इन द हेजेमनी ऑफ द यूएस। देखो बेटा इसे एक वर्ड आया हुआ है हेजेमनी। हेजेमनी का मतलब होता है पावरफुल, इज द डोमिनेंट, आप डोमिनेट कर रहे हो उस पे, उसी को हेजेमनी बोलते हैं। ठीक है, अमेरिकन अटैक ऑन इराक इन 1991 इट्स एग्जांपल, अभी मैं बता रहा था आपको कि उसने जब इराक पे, यहाँ पे तो एग्जांपल है 1991 का, जब इराक और कुवैत का वॉर चल रहा था तो अमेरिका के सपोर्ट से वहां पे एक ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, जहां पे सबसे ज्यादा जो आर्मी गई थी वो अमेरिकन थी, जहां से अमेरिका की मिलिट्री पावर काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है और इवन में उसका डोमिनेट भी देखने को मिला है। ठीक है, व्हेन इराक कैप्चर कुवैत मेनी वेज वर टेकन टू मेक इराक अंडरस्टैंड आफ्टर द फेलियर ऑफ द ऑल मेजर्स द इवन परमिट यूज ऑफ फोर्स इन ऑर्डर टू फ्री कुवैत फ्रॉम इराक इन्वेजन। यानी कि ये बताया गया कि जब इराक ने कुवैत को कब्जे में ले लिया, कैप्चर कर लिया, तो उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा इनके पास, तो उसने फोर्स यूज की। क्या यूज किया? फोर्स। आर्मी ऑफ अमेरिका एंड 34 कंट्रीज अटैक इराक एंड गॉट सक्सीड। दिस इज नोन एज द फर्स्ट गल्फ वॉर। इसको हम फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जानते हैं। तो ये कार्टून एक एग्जाम्पल है, एक बताया गया है कि आप इवन की बात मानो, अगर आप नहीं मानोगे तो आपके साथ, आपके ऊपर अटैक किया जाएगा और जिस भी कंट्री के ऊपर आप अटैक कर रहे हो उसको फ्री करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट कार्टून जो है, ये आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे कुछ मिसाइलें वगैरह चल रही है, यानी कि आग लगी हुई है। ठीक है, ये इवेंट का सिंबल दिखाई दे रहा होगा आपको।
यहाँ पे एक जेल से भागता हुआ कैदी दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं ऐसा। ठीक है, क्या है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वही रहता है हर बार की तरह कि जो कार्टून है वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। इसमें भी वही क्वेश्चन रखा है मैंने, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, क्योंकि एक नंबर का ये पक्का होता है कि जो भी कार्टून दिया है ना उसके बारे में पूछेगा भाई कार्टून मैसेज क्या कन्वे कर रहा है, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करें, देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द इवेंट ऑन अटैक ऑन लेबनान इजराइल फोर्सेस, जो रिप्रेजेंट कर रहा है रोल ऑफ द इवेंट। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोल ऑफ द इवेंट, यानी कि इवेंट का रोल क्या था जब अटैक हुआ लेबनान पे। ठीक है, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे, ये जो कार्टून है वो किस चीज को मैसेज दे रहा है, तो इट कन्वेज मैसेज ऑन द रिलेवेंस on the event as the immediate follow-up was not there by Israel forces despite passing a resolution from the event। ठीक है, यानी कि तुरंत एक रिसोल्यूशन जो पास किया इवेंट ने उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुरंत से उसको हटा दिया गया। ठीक है, अब ये जो कार्टून है कब हुआ, ये अटैक कब हुआ था, व्हेन वाज इजराइल अटैक ऑन लेबनान, यानी कि इजराइल ने लेबनान पर अटैक कब किया था, तो जून 2006 यानी जून 2006 में लेबनान पे अटैक किया था इजराइल ने। ठीक है, और रिसोल्यूशन भी मान लिया था यूएन की, इमीडिएट फॉलो अप लिया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो कार्टून है वो इसी के रिगार्डिंग आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 6 का कार्टून खत्म हो गया है, और जो कार्टून बचे हुए इस बुक के रिगार्डिंग वो भी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, ताकि और मोटिवेट मिले और जल्दी से जल्दी आपको वीडियोस मिलती रहे।